यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके क्लास के हिसाब से जो भी योजना का लाभ मिलता है, जैसे साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना, तो अगर आपके खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है तो ध्यान से देखिएगा। आपके लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया और कि जिनका जिनका पैसा मान लीजिए आ चुका है तो कैसे चेक करेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि 4 लाख स्कूली बच्चे हो सकते हैं योजनाओं से वंचित। पहले जो अपडेट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर और सभी चर्चा करेंगे। आगे की तरफ बताया गया कि राज्य के सरकारी स्कूल की सूची से कक्षा 1 से 10 तक के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का ब्यौरा, नाम, पिता के नाम, आधार में गलतियां अब तक नहीं सुधारी जा सकी है। छात्र छात्राओं का डाटा में सुधार नहीं होने पर पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल आदि योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। चालू सत्र 2025 से 26 में 1,52,000 से अधिक विद्यालयों के ब्यौरा में गलती है, जबकि 2024 से 25 सत्र में 2 लाख से अधिक बच्चों का डाटा गलत है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों के डाटा की गलती सुधार के लिए शनिवार 28 फरवरी तक अंतिम मौका था। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यालय पदाधिकारियों को डाटा सुधारने की हिदायत दी थी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2025 से 26 सत्र के 75% उपस्थिति वाले 18,95,270 छात्र छात्राएं और 24 से 25 सत्र के 19,84,214 छात्र छात्राओं के ब्यौरा में सुधार किया जाना था। 25 फरवरी तक मतलब कि बताया जा रहा है कितना सुधार हुआ और कितना सुधार नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पे पूरा डाटा है किस प्रखंड में कितना सुधार हुआ है। कि अगर आपका डाटा नहीं सुधार होता है तो किन किन योजना से आप वंचित रह सकते हैं। तो किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो पैसा आता है वो, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना जो आता है 1 से 8 तक, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना मतलब बालक पोशाक योजना, बालक बालिका पोशाक योजना यहाँ पे देख लीजिए। फिर 9 से 12 का बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री ईबीसी बीसी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी विद्यार्थी के लिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एसटी विद्यार्थी के लिए, स्कॉलरशिप बीसी ईबीसी 1 to 8, स्कॉलरशिप जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 1 से 8, स्कॉलरशिप जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को 9, मतलब इनको ये पैसा जो मिलता है वो यहाँ पे पूरा बताया गया है। ठीक है, अब समझिएगा इस अपडेट में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिस्ट दिया है, इस लिस्ट में क्लास 1 से लेकर 12 तक के देख लीजिए। किसी भी क्लास में आप हैं, अगर आपको ये पैसा का लाभ लेना है तो इसके लिए शर्त क्या है। तो इसके लिए शर्त है कि शिक्षा विभाग का जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है उस पर आपका नाम होना चाहिए। अब उस पर नाम कैसे होगा सर कि मुझे पैसा मिलेगा। तो आपका विद्यालय में नाम है तो आपके विद्यालय के प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि वो लोग जो है उसमें आपका नाम सही ऐड करें। ठीक है, हमारे विद्यालय के प्रधान ने सर हमारा नाम ऐड कर दिया तो क्या पैसा आ जाएगा। तो देखिए, तो पैसा आएगा जिस क्लास में आपका ऐड किया है उस क्लास के हिसाब से जो भी योजना का पैसा आपका बनता होगा खाते में भेजेगा। लेकिन शिक्षा विभाग कब भेजता है, जब आपका उपस्थिति 75% है। अब 75% आपका उपस्थिति है कि नहीं ये शिक्षा विभाग को कौन बताता है, आपकी स्कूल के टीचर जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम आपका ऐड करते हैं। तो वहीं पे आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल रहता है ऑप्शन कि हाँ इस छात्र का 75% उपस्थिति है, तो वहां पे टिक कर देंगे यस तो आपका पैसा आएगा, नो टिक कर दिए तो नहीं आएगा। ये क्लियर समझना है। तो बस 2 ही क्राइटेरिया, ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपका नाम हो, 75% उपस्थिति दर्ज मतलब कि कर दिया हो आपका स्कूल, और जो है आपका मतलब कि जो आधार कार्ड से बैंक खाता है सीडेड हो, और आपका जो भी जानकारी है आधार कार्ड से वो सभी जो है सही एंट्री करें। स्कूल क्या किया है कि आपके नाम में या पिताजी के नाम में, आधार आदि में गलत कर दिए हैं, जिसकी वजह से साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ से विद्यार्थी अभी तक वंचित हैं। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग एक क्लियर कर दिया कि आपको इसमें से किसी भी योजना का लाभ जो है, और देख लीजिए बैंक अकाउंट योजना के लाभ के लिए नाम बैंक अकाउंट में सुधार करना था। तो आपको बस यही काम आपको करना है कि आपको क्या करना है कि जाकर आपको अपने विद्यालय में अगर आपका पैसा आ गया है तो आगे मैं बताऊंगा कैसे आप चेक करेंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है कैसे पता चलेगा आया है। तो देखिए आपका मैसेज आया होगा मोबाइल नंबर पे, या अकाउंट वगैरह चेक कराएंगे वो, या आगे मैं लिंक दे रहा हूँ उससे आपका चेक हो जाता है तो उससे चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपका पैसा आ चुका है तब और अच्छी बात है, जिस भी योजना का आपका बकाया है वो भी पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो 2 गड़बड़ी है, या तो आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड नहीं है तो बैंक में जाकर बोलेंगे तो लोग सीडेड कर देते हैं, डीबीटी के लिए इनेबल कर देते तब पैसा आएगा। अगर सीडेड है फिर भी नहीं आ रहा, आपके सभी दोस्त मित्र का आगे आपका पैसा नहीं आ रहा है तो समझिए आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल पे नाम जो है कुछ ना कुछ डाटा गलत है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने विद्यालय के प्रधान से बोलना है कि हाँ सभी विद्यार्थियों का पैसा आ गया, आपके अगल बगल के स्कूल का भी आया तो भी आप बोल सकते हैं, और सिर्फ मेरा ही क्यों नहीं आ रहा है तो मेरा एक बार डाटा चेक कर लीजिए। लोग डाटा सुधार कर देंगे क्योंकि वही लोग सुधार कर सकते हैं, आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो वो लोग जब सुधार कर देंगे तो आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट है, क्लियर अपडेट है। अगर आपका सभी चीज सही है, शिक्षा ई शिक्षा कोष पोर्टल पे सही सभी नाम वगैरह
आपका ऐड किया है स्कूल तो आपके खाते में पैसा भेजेगा शिक्षा विभाग। अगर नहीं ऐड किया तो स्कूल के लापरवाही की वजह से, देखिए हमेशा जानकारी दिया जा रहा है कि स्कूल के लापरवाही की वजह से बच्चे मतलब योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, तो समझ जाना है कि आपके स्कूल से गड़बड़ है, तो वहां पे बोलिए वो लोग सुधार करेंगे तभी पैसा आएगा। अब किस क्लास के विद्यार्थी को कितना पैसा मिलेगा और कैसे आप चेक करेंगे, चलिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो ये जो भी अपडेट आता है सभी अपडेट को अपने मोबाइल फोन पे पढ़ने के लिए अपना पैसा वगैरह चेक करना है। इसके लिए इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल, गूगल सर्च बॉक्स में सही से स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहीं टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट arjobportal.in वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइए और आ जाइएगा स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में। अब स्कॉलरशिप कैटेगरी में देखिए यहाँ पे जो अभी मैं आपको दिखा रहा था पोस्ट 2026 वाला, यहाँ पे है साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा 2026 का, तो इस पे भी क्लिक करके आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। मैं क्लिक करके दोनों पे दिखा दूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया 2026 वाले पे, देखिए जो भी यहाँ पे आया था अपडेट, हर एक अपडेट देख रहे हैं ना, हर एक अपडेट कि किस किस योजना का यहाँ पे जो भी चर्चा था देख लीजिएगा, किस क्लास के विद्यार्थी हैं तो किस योजना का लाभ आपको मिलेगा, यहाँ पे पूरा चीजें अपडेट है। अच्छा फिर यहाँ पे देखिए अगर पैसा नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपने पैसा चेक कर सकते हैं, पैसा नहीं आया तो क्या करें, ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा अगला जो हमारा पोस्ट है जिसे हम पूरा पैसा देखेंगे तो ये सबसे ऊपर शो कर रहा है, देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पूरा बता देगा किस क्लास के विद्यार्थी हैं तो कितना, पोशाक योजना का पैसा किस क्लास के विद्यार्थी को कितना मिलेगा, तो अपना ऐड कर लीजिएगा अपने क्लास के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए। छात्रवृत्ति योजना का पैसा कितना मिलेगा, पुस्तक खरीदने का पैसा कितने मिलेगा, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का कितना मिलेगा, ठीक है, पूरा चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। साइकिल योजना का कितना मिलता है, हर एक चीज यहाँ से अपने क्लास के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना पैसा आया और कितना बाकी है। तो यहाँ से सभी चीजें देखकर और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पे पैसा वगैरह चेक करने का लिंक दिया गया है, तो अगर लिंक ओपन हो रहा है लिंक 1 या लिंक 2 से ट्राई कीजिएगा तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या आपका जो भी आप मतलब कि आप दिए होंगे अकाउंट नंबर जो आधार कार्ड से आपका सीडेड होगा तो उस पर पैसा आपका आएगा, तो मैसेज वगैरह आता होगा तो मैसेज से आप देख सकते हैं कि मैसेज आया कि नहीं, आप बैंक में संपर्क करके अपना पैसा चेक करा सकते हैं। तो यही है चेक करने का तरीका। तो पैसा सबका भेजा जा रहा है, जिनका सभी जानकारी सही है उनका देखिए इस मार्च मंथ में सबका पैसा आ जाएगा, क्योंकि मार्च क्लोजिंग से पहले सभी शिक्षा विभाग पैसा वगैरह आपका भेज देगा, पारित हो चुका है। अगर जिनका नहीं आता है तो समझिए कि आपका स्कूल से संपर्क करके आपको बोलना होगा स्कूल के प्रधान से कि हाँ तो आपके डाटा जो है इस शिक्षक उस पोर्टल पे गलत है इसलिए आपका पैसा नहीं आ रहा, तो लोग सुधार करेंगे तभी आपके खाते में पैसा आएगा। ये आपको क्लियर समझना है, ठीक है। तो आपका पैसा आया है कि नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी कितना पैसा आपको आना चाहिए, कितना आया है, arjobportal.in वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। और कोई जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और ये जरूर बताइएगा आपका पैसा भी आया है कि नहीं, आया है तो कितना आया है, कितना भी आपका बाकी है, तो यहाँ से पूरा आप जोड़ सकते हैं। और arjobportal.in वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से मैंने बताया वैसे आकर बाकी जानकारी चेक कर लीजिए। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।